जय शिव शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो अपने लाइफ और जीवन को बहुत पीछे छोड़े चले जाते हैं और आगे की लाइफ के बारे में उनको मालूम ही नहीं रहता है और वह सोच भी नहीं पाता है। और वो क्यों सोच नहीं पाता है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब जीवन में किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम होता है या ऐसी राह या कटघरे में खड़े हो जाते हैं जिसके कारण वो उस परेशानी या परिस्थिति से निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए यहाँ गाइडेंस है मित्रों। अगर किसी के लाइफ में ऐसा होता है तो उस समय क्या करे व्यक्ति या किसी और लोगों को जिस समय अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और ऐसी परिस्थिति या घटना से निकलने के लिए अपने जीवन को एक ऊंचे मकान पर पहुंचा सके, उसके लिए उसे उस समय कैसे अपने व्यवहार और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, उसके लिए यह गाइडेंस है मित्रों। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो जीवन में सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए मित्रों। क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारे सोच के कारण ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अगर हमारा सोच ही कहीं गलत दिशा में चला जाता है जिसके कारण हम सोच नहीं पाते, और क्योंकि जब भी अगर गलत दिशा में जाता है तो व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, वो सही राह में चलना भूल जाता है, हमेशा निगेटिविटी सोच रखता है और निगेटिविटी सोच इंसान को और गड्ढे और दलदल की ओर ले जाता है, जिसके कारण वो अपने लाइफ को ज़्यादा बेटर बना नहीं सकता है। हमेशा ऐसे सोचता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको सोच भी वैसी गलत है, मेरा सोच भी गलत है, मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन ऐसा अपने आप को कभी नहीं बनाना चाहिए मित्रों। क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति अपने आप को बनाता है तो लाइफ में वो कभी कुछ कर नहीं पाता है। और अगर जीवन में कुछ अच्छा सकारात्मक पॉजिटिव विचार सोचना है तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन, अपने आप को ईश्वर के प्रति समक्ष रखता है, अपने आप को समर्पित रखता है, तो ऐसा मनुष्य हमेशा जो किसी प्रकार से बुरी ऊर्जा है, बुरी शक्तियाँ हैं, उनके पास भटकता नहीं है मित्रों। क्योंकि जो मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है, जो ईश्वर से कनेक्ट रहता है और अपने जीवन का जो सार है वो ईश्वर को समर्पित कर दिया रहता है, उन्हें हर पल लगता है कि कोई रहे या ना रहे लेकिन मेरे साथ मेरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर है, ऐसा सोच बना लेता है, तो उस मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की कोई बुरी शक्ति या कोई बुरे लोग कभी हावी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब जो मनुष्य के साथ ईश्वर स्वयं परम पिता परमात्मा रहता है तो उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटना होने लगती है, लेकिन उसको जो ईश्वर है उसको मतलब दूर बना देते हैं, उससे दूर करते हैं, उससे जो व्यक्ति का प्रोटेक्शन करता है परमपिता परमात्मा। क्योंकि प्रोटेक्शन इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि जब वो पूरी तरह प्योरिटी के साथ परमात्मा से जुड़ जाता है, वो अपने भावनाओं को सदैव ईश्वर के प्रति व्यक्त रखता है, प्रेम को सदैव सकारात्मक रखता है, निस्वार्थ भाव रखकर ईश्वर से कनेक्शन रखता है और अपने आत्मज्ञान चिंतन के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हुए सभी के लिए वो सकारात्मक सोच रखकर सदैव सत्कार्य में, अच्छे मार्गों में अपने आचरण को भी अच्छे आचरण की तरह बनाए रखता है और किसी प्रकार की कोई लोभ नहीं रहता इंसान में, ना ही लालच रहता है, ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रहता है। तो ऐसे मनुष्य को ईश्वर बहुत प्रेम करता है और ऐसे मनुष्य के पास कभी निगेटिविटी आ ही नहीं सकता, आने की कोशिश भी करते हैं तो ईश्वर उसे दूर से ही मतलब फेंक देते हैं, मतलब उसको दूर कर देता है। तो अगर हम एक सच्चे इंसान बनते हैं, हम अपनी सोच को पॉजिटिविटी रखते हैं, किसी तरह निगेटिविटी नहीं रखते, तो मनुष्य को हर वो सीढ़ी, हर वो मुकाम जो पॉजिटिविटी जो आगे स्तर ऊंचाई के शिखर पर ले जा सके, तो ईश्वर के माध्यम से ही आप ऊंचे शिखर पर जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने सोच को
किसी तरह निगेटिविटी में रख लेते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। कोशिश करें कि लाइफ में हमेशा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बने और सदैव पॉजिटिविटी के साथ सभी के साथ प्रेम भावना रखें। अगर कोई दूसरे व्यक्ति अपने जैसे खुद का कर्म होता है वो दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है तो आपको लगता है कि वो उनके व्यवहार के कारण हमारा जो सोच है, हमारा विचार भी वैसी हो गया है, तो वैसे सोच को अपने दिल से हटा के रखिए। आप उनके तरह ना बनिए, आप पॉजिटिव सोच रखिए। कोशिश करें कि हर पल हमारे साथ ईश्वर है, हमें ईश्वर गाइडेंस करता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ है, हमें हर वो कठिन रास्ते से निकाल रहा है और हमारे साथ पॉजिटिविटी के साथ हर वो कार्य सकारात्मकता के साथ हो रहा है, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहा है। ऐसे अपने विचारधाराओं को रखेंगे तो आपके साथ सारी सकारात्मकता ऊर्जा रहेगी और आपके साथ जो किसी प्रकार से कुछ अनकही जो सिचुएशन है वो भी सिचुएशन सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ अच्छा रहेगा, वहाँ बेहतर परिस्थिति बन जाएगा। अगर आप गलत सोचेंगे तो जो परिस्थिति ख़राब रहता है वह और रॉन्ग परिस्थिति में ढल जाता है। तो बेहतर है कि हम अपने जो माइंड है, जो अपनी सोच है, जो अपनी आत्मज्ञान का चिंतन है उसे हमेशा ईश्वर के प्रति कनेक्ट रखें और सकारात्मक रहे, प्योर रहें, सदैव अच्छे कार्य में लगे, सबके प्रति विचारधारा सदैव पॉजिटिविटी के साथ रखें तो हमारा जो जीवन है वहीं से हमारी स्टार्टिंग जो बेहतर लाइफ है वो बनने लग जाता है दोस्तों। क्योंकि ईश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो मनुष्य स्वयं अपने के साथ रहता है। क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान पाता कि मैं इस संसार में आया हूँ या आई हूँ तो किस कार्य के लिए आई हूँ, मुझे जीवन में क्या करना है। क्योंकि लोग अपने आप को इतने नीचे गिरा लिए रहते हैं कि उनको लगता है कि लाइफ सिर्फ जीवन जीने के लिए है, सिर्फ खाने के लिए है, सोने के लिए हैं और उसके आगे कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसा सोच बना लिए रहते हैं जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं और सिर्फ आधे रास्ते में ही अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिए रहते हैं कि हमारा लाइफ तो सिर्फ इतने कार्यों के लिए है, हम इतने दिन के लिए, इतने ही सब के लिए बने हैं। ऐसा सोच रख लेते हैं तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाता है जीवन में और सक्सेस वही बन पाता है, अपने लाइफ को बेहतर वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने सोच विचार और जो आत्मज्ञान है उसको पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मकता रखता है और वही मनुष्य ईश्वर से कनेक्ट रहता है। क्योंकि ईश्वर वही मनुष्य को प्रेम करता है जो मनुष्य सत्मार्ग में चलता है, सोच को बेहतर और सकारात्मकता के साथ सदैव सच्चे कार्य में, अच्छे कार्यों में और लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार, प्रेम और निष्ठावान निस्वार्थ प्रेम और किसी प्रकार का कोई ना क्रोध, ना कोई लोभ, ना ही कोई लालच रहता है। ऐसे मनुष्य के साथ ईश्वर सदैव रहता है दोस्तों। तो आप अवश्य करें कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी रहे, सोच को सकारात्मक रखें। इसी के साथ साथ मैं आज इस वीडियो में इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।